दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक मोहन नाम का युवक रहा करता था। यूं तो उसके पास एक फला फूला परिवार था, लेकिन उसके परिवार में हर दिन कलेश होता रहता था और दिन भर बेवजह के झगड़े होते रहते थे, जिस कारण वह अत्यधिक परेशान रहता था। इन झगड़ों के कारण ही अब उसके मन में तरह तरह की बातें उत्पन्न होने लगी थी। वो ये सोचता कि मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसी जगह पे रहता हूँ। इससे अच्छा तो मैं इस घर को छोड़कर ही चला जाता। या कैसी बेकार सी दुनिया है, जहाँ एक दूसरे की बात सुनना तो दूर की बात है, यहाँ तो कोई किसी को समझना तक नहीं चाहता। बस अपनी ही बातें लोगों से मनवाने में लगे रहते हैं। मेरा तो यहाँ एक भी पल रहने को मन नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे एक व्यक्ति ने आत्मज्ञान के बारे में बताया। उसे यह पता चला कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद जीवन शांत हो जाता है, मन में शांति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जीवन शांति और सुख से आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। मोहन को यह सारी बातें पता चली तो मोहन आत्मज्ञान के बारे में पूरी जानकारी लेने की ठान ली। वह अपने घर से निकल पड़ा। जब वह घर से निकला तो उसके मन में हजारों सवाल थे कि आत्मज्ञान कैसे मिलता है, आखिर मैं इसे कैसे प्राप्त करूंगा, या आत्मज्ञान हर जगह पर क्यों नहीं प्राप्त होता। रास्ते में उसे एक साधु नजर आए। जब उस साधु से मोहन ने पूछा, हे महाराज, यह आत्मज्ञान क्या है और मैं इसे कैसे प्राप्त करूं? इसके जवाब में उन साधु ने कहा, बेटा, यह बहुत कड़ी मेहनत के बाद मिलता है। इसके लिए तुम्हें अपनी कुंडली जागरूकता करानी पड़ेगी और यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए तप करना पड़ता है, हजारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। मोहन से जो भी मिलता वो उसे यही सारी बातें बताया करता। मोहन को सारी बातें समझ में आ गई थी, लेकिन उसके मन में ये बातें खटक रही थी कि आखिर इस छोटे से जीवन में हजारों वर्षों की तपस्या कैसे की जाए, जहां मुश्किल से कोई व्यक्ति 60 से 70 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। ऐसे में हजारों वर्षों की तपस्या कैसे कर सकता है? जिन ज्ञानियों और साधुओं ने उसके बारे में बताया था, उन्हें भी इस सवाल का जवाब नहीं पता था। कई लोगों ने मोहन से यह भी कहा कि आत्मज्ञान किसी आम पुरुष के लिए नहीं है, यह तो उन दिव्य मनुष्यों के लिए है जो उसके लिए बने हैं। इसे तो वो दिव्य पुरुष ही पा सकते हैं। उसे जब यह सारी जानकारी प्राप्त हो गई तो उसे यह लगने लगा था कि यह मेरे बस का नहीं है, यह बहुत कठिन है और इसे प्राप्त करना लगभग नामुमकिन है, जिस कारण वह अपने घर की ओर लौटने लगा। वह काफी निराश हो चुका था। उसे अपने जीवन को सुधारने का एक सुनहरा मौका मिला था, लेकिन वह भी उसके हाथ से चला जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह निराश होकर एक बगीचे में बैठ गया। उस बगीचे में एक गुलाब का पौधा था, जिस पर कई सारे गुलाब खिले हुए थे। उसे देखकर मोहन ने कहा, जिंदगी ऐसे ही खूबसूरत दिखती है, लेकिन ये तो कांटों से भरी हुई है, दुखों से भरी हुई है, परेशानियों से भरी हुई है। यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता। लोग तो यहाँ आपस में झगड़े करने में व्यस्त हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में व्यस्त हैं, एक दूसरे को तकलीफ देने में व्यस्त हैं। यह कभी भी अपने जीवन में शांति नहीं चाहते। वो ये सोच ही रहा था, तभी पीछे से आवाज आई कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जैसे यह गुलाब का फूल कितने कांटों के बीच भी मुस्कुरा रहा है, अपनी खूबसूरती को बिखेर रहा है। ईश्वर तेरा धन्यवाद, ऐसे कांटों के बीच भी इतनी खूबसूरत जिंदगी बन सकती है। हे प्रभु, आपका धन्यवाद। जैसे ही मोहन ने यह सारी बातें सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे एक बौद्ध भिक्षु खड़े थे। उन्हें देखकर मोहन कहता है, महाराज, आप कौन हैं और
आप कहाँ से आए हैं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, मैं पास के आश्रम में रहता हूँ, जहाँ मैं अपने शिष्यों के आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करता हूँ। यह सुनकर मोहन खुशी से झूम उठा और उसने उन साधु से कहा, महाराज, क्या आप मुझे भी आत्मज्ञान की शिक्षा दे सकते हो? यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, बेटा, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो, वहीं पर चलकर सारी बात करेंगे। वो बौद्ध भिक्षु और मोहन आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। आश्रम आने के बाद मोहन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैंने सुना है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और तप करना पड़ता है। हजारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में हजारों वर्षों की तपस्या कैसे कर सकते हैं? मोहन की यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे और मोहन से कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हजारों वर्षों तक हम जीवित रह सकते हैं? हजारों वर्षों की तपस्या से ही हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मोहन बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुनकर सोच में पड़ गया। तभी बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, बेटा, इसमें सोचने की क्या बात है? ना तो हम हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और न ही हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों की आवश्यकता है। बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैं अपने सांस्कारिक जीवन से ऊब चुका हूँ। घर में रोज रोज के झगड़े से मैं बेहद परेशान हो चुका हूँ। मैं अपने जीवन में शांति चाहता हूँ। मैं आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं कैसे अपने शरीर की सभी कुंडलियों को जागृत करके आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता हूँ? तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या तुम्हारे घर में रोज झगड़े होते हैं? इसका जवाब देते हुए मोहन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हाँ महाराज, मैं तंग आ चुका हूँ। इस कारण मैंने अपना घर छोड़ दिया है और मैं यहाँ आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटक रहा था। तभी आप मुझे मिले। उन झगड़ों के कारण मुझे बहुत क्रोध आता है और इस क्रोध में मैं खुद का ही नुकसान कर बैठता हूँ। ये बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें आत्मज्ञान अवश्य दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे लिए एक कार्य करना होगा। यदि तुमने उस कार्य को पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें आत्मज्ञान अवश्य दूंगा। अगर तुमने उस कार्य को पूरा नहीं किया तो तुम आत्मज्ञान से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे और वह तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। उन बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर मोहन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, बताइए मुझे कौन सा काम करना होगा? मुझे आत्मज्ञान पाना ही है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, बेटा, तुम अभी के अभी अपने घर लौट जाओ और तुम मेरे पास वापस तब तक मत आना जब तक तुम्हें कम से कम 100 बार क्रोध ना आ जाए। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, हर बार तुम्हें क्रोध आए तो तुम्हें शांत रहना है, अपने आप को देखना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, उस क्रोध को समझने की कोशिश करना है। तुम्हारा मन चाहे कितना भी कहे कि तुम इस चुप्पी को तोड़ दो और जो भी कहना चाहते हो वो कह दो, लेकिन तुम्हें चुप रहना है, अपने ऊपर ध्यान देना है और किसी से बहस मत करना। अगर तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया तो मैं तुम्हें आत्मज्ञान अवश्य दूंगा, लेकिन अगर तुमने क्रोध में एक भी बार चुप्पी तोड़ दी तो मैं तुम्हें आत्मज्ञान कभी भी नहीं दे सकूंगा। यह बात सुनकर मोहन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महाराज, यह तो बड़ा मुश्किल कार्य है, भला मैं इसे कैसे करूंगा? इस पर वो बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, अगर तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही करना होगा जैसा कि मैंने कहा है, और यदि किसी कारण तुमने इसे बीच में ही तोड़ दिया तो तुम अपने जीवन में कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकोगे, न ही तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकोगे। मोहन बौद्ध भिक्षु की
ये सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था और उस पर काफी देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी के अभी अपने घर चला जाता हूँ। इतना कहकर वह मोहन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस घर पहुंचा। उसकी पत्नी उसे देखकर क्रोधित हो उठी और बोली, नालायक, इतने दिन से कहाँ थे? उसी बीच मोहन के घर वाले भी वहां पहुंचे और उन सब में एक बार और तू मैं शुरू हो गई। मोहन वहीं पर खड़ा था। उसे क्रोध भी आ रहा था, लेकिन तभी उसे वह गुरुवर की बात याद आ गई। जब तुम्हें क्रोध आए तो तुम अपने ऊपर ध्यान देना, अपने क्रोध पर ध्यान देना। जिस कारण वो चुपचाप खड़ा होकर ये सब देखता रहा। उसे काफी क्रोध आ रहा था। उसके भीतर एक भूचाल उत्पन्न हो रहा था और साथ ही साथ उसके मन में यह भी आ रहा था, इतने दिनों बाद मैं घर लौटा हूँ। मुझे लगा कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती होगी। जैसे ही मैं घर वापस लौटूंगा वह मेरे पास रोते हुए आएगी और मुझसे माफी मांगेगी और मुझे गले लगा लेगी। पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिस कारण मोहन का क्रोध और भी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, अपने परिवार के सभी सदस्यों का मुंह बंद करना चाहता था, लेकिन वह चुपचाप खड़ा था। कुछ देर बाद वह एक दूसरे से बहस करके शांत हो गए और कुछ देर बाद एक दूसरे को कुछ इस तरह देखने लगे जैसे मानो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन मोहन किसी से कुछ नहीं कह सका। सभी लोग कुछ देर में अपने अपने कामों की ओर लौट गए। धीरे धीरे रात का समय हुआ। मोहन को पूरी रात नींद नहीं आई। वह सुबह उठकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने अपने क्रोध पर शांति रखी, लेकिन मैं उनसे बहुत कुछ कहना चाहता था, उन पर क्रोध दिखाना चाहता था, उन लोगों को उनकी गलती का एहसास कराना चाहता था। हे महाराज, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। आप केवल एक बार मौका दें, उसके बाद मैं कभी भी इस मौके की आस नहीं करूँगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, बालक, यह जीवन तुम्हारा है। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो तुम उन सबसे कह सकते हो। तुम्हें जो कुछ उन्हें बोलना है तुम उनसे जाकर बोल सकते हो। पर मेरी बात तुम्हें याद है ना? यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में ही है। फैसला तुम करो, तुम्हें क्या करना है। आज तक तुम्हारी पत्नी ने कुछ खरी खोटी सुनाई। आज तक तुम उसके सामने चुप थे। क्या तुमने उसके बातों का कोई जवाब नहीं दिया? या तुम एक बार उसकी बातों का जवाब देने लग जाओगे तो तुम दूसरी बार अपने आप को रोक नहीं सकोगे। फिर चाहे तुम लाख कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम अपनी चुप्पी हमेशा तोड़ दोगे। उन बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें सुनकर मोहन अपने घर की ओर लौट गया। जैसे ही वह घर लौटा तो उसने देखा उसके घर वाले आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे थे। ये सब सुनकर मोहन का दिमाग फटा जा रहा था, लेकिन उसे बौद्ध भिक्षु की बातें याद थी, जिस कारण वह सबकी बातों को सुनता रहा, देखता रहा और अपने ऊपर ध्यान देता रहा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए, कई हफ्ते बीत गए। बाद में अब मोहन बड़ी ही शांति से उन सभी के झगड़े को देखता रहा, उनकी खरी खोटी सुनता रहा, लेकिन उसके बाद भी वह मुस्कुराता रहा। उसकी पत्नी को ये लगने लगा था कि उसका पति पागल हो चुका है। करीब 2 महीने के बाद वह पूरी तरह से शांत हो चुका था। कुछ दिनों के बाद मोहन बौद्ध भिक्षु के पास वापस पहुंचा और उन बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। आज पूरे 2 महीने बीत चुके हैं और मैंने आज तक एक भी दिन अपना विरोध व्यक्त नहीं किया, न ही किसी के बात का जवाब दिया। जिस पर वह बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, अच्छा तो यह बताओ तुम्हें इससे क्या प्राप्त हुआ?
मोहन इस पर बौद्ध भिक्षु को जवाब देते हुए कहता है, महाराज, जब मैं शुरू में आपकी बात मानकर घर लौटा था तो मैं उन्हें बहुत कुछ कहना चाहता था, उन सबको सबक सिखाना चाहता था, उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था। मैं अपनी पत्नी का अहंकार तोड़ना चाहता था, पर मैंने धीरे धीरे क्रोध को देखा, अपने भीतर झांक कर देखा तो मेरा क्रोध धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मैं यह देख रहा था कि क्रोध किस तरह से मेरे दिमाग को खराब कर रहा था, जैसे मैं अपने सोचने और समझने की क्षमता को खो रहा था, किस तरह से अपनी बातों को सामने वाले से मनवाना चाहता था। जब मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न होता तो मैं हमेशा यही सोचता कि गलती तो उनकी है, उन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और जब भी झगड़े होते तो मेरे अंदर कुछ ऐसे ही विचार उत्पन्न होने लगे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे आपने क्रोध करने से मना किया था। मैं हमेशा यही सोचता कि गलती तो उनकी है, उन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और जब भी झगड़े होते तो मेरे अंदर कुछ ऐसे ही विचार उत्पन्न होने लगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि आपने मुझे क्रोध करने से मना किया था। बस मैं अपने आप को देखता रहा, अपने क्रोध को समझता रहा, अपने भीतर ही झांकता रहा। मैं ये समझ चुका था कि ये लोग व्यर्थ के झगड़े में ही पड़े हुए हैं। समय बड़ा कीमती है, इसे बर्बाद करने में हम थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ते। यह दुनिया सुख से भरी हुई है, परंतु हम मनुष्य दुखों की खोज करने में लगे रहते हैं। जिन सुखों के लिए हम लड़ते रहते हैं वह हमें मिले या ना मिले, पर दुख के बिना हम नहीं रह सकते। बहुत ही आसान सी बात है, हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, लेकिन वह शांति हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद है, बस हम उसे देख नहीं पाते। हम उसकी तलाश में जीवन भर लगे रहते हैं। तभी वो बौद्ध भिक्षु मोहन से कहते हैं, अच्छा बेटा, अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझसे क्या चाहते हो। इस पर मोहन कहता है, हे महाराज, आपने कहा था जब मैं अपने क्रोध पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लूँगा तब आप मुझे आत्मज्ञान अवश्य देंगे, और मैं वही लेने आया हूँ। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगी और मोहन से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें अभी तक आत्मज्ञान नहीं मिला? वो तो मैंने कब का तुम्हें दे दिया है। विज्ञान का अर्थ यह है खुद को जानना, अपने भीतर झांकना। जब हमें क्रोध आए तो हमारे साथ क्या हो रहा है, सारी चीज़ों को समझ पाना, उन्हें देख पाना, उस पर नियंत्रित पाना, खुद के बारे में जानना ही तो आत्मज्ञान है। जब हम प्रेम करें तो हमें पता हो कि हम प्रेम कर रहे हैं। जब हम दया करें तो हमें पता हो कि हम दया कर रहे हैं। और हमारे मन में किसी तरह की मिलावट हो तो उसके बारे में भी हमें पता हो। जब हम अपने आप को धोखा दे रहे हों तो हमें यह पता हो कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यही सब तो आत्मज्ञान है। यह सब सुनकर मोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, क्या यह आत्मज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोहन से कहते हैं, हाँ बेटा, इसे हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसे कोई प्राप्त करना ही नहीं चाहता। हम तो उस बीज की तरह रह जाते हैं जो कभी अंकुरित होना ही नहीं चाहता, और जो कोई अंकुरित हो जाता है वो एक विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा रहता है। किसी बीज को अंकुरित होने से पहले उसे ये पता होना चाहिए कि यह एक बीज है। इसके लिए पालन पोषण की आवश्यकता होती है जिससे वह अंकुरित हो सके। लेकिन हम अपने सांस्कारिक जीवन में व्यर्थ की बातों में लगे रहते हैं, कभी यह सोचने का प्रयास भी नहीं करते। पर जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है वो अपने आप को नियंत्रित कर पाता है। वो अपने आप को किसी भी समस्या में स्थिर रखता है। उसका मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और यही समझ जो अंकुरण पैदा करती है। आपकी समझ का विकास कितना होता है, जैसे कोई विशाल वृक्ष जो अपने परम सीमा को छूता है, जिसे बुद्धत्व कहते हैं, और ये कई नई वृक्षों को जन्म देने में सक्षम होता है। तभी मोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु
मोहन से कहते हैं, बेटा, जो करुणा का सागर तुमने अपने अंदर उत्पन्न किया है, जो आत्मज्ञान और क्रोध को जानकर शुरू किया है, उसे तुम आगे बढ़ाओ। अपने बारे में और जानो, अपने भीतर की इच्छा पहचानो, क्योंकि ये दुनिया हमें वैसी ही नजर आती है जैसे हम इसे देखना चाहते हैं। जैसा हमारा भीतर का संसार होता है, यह संसार भी हमें बाहर से वैसे ही नजर आता है। यदि हम क्रोधित हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, तो हमें यह दुनिया भी उसी तरीके से नजर आएगी और हमें ऐसे ही लोग दिखाई पड़ेंगे। यदि हम खुश हैं, आनंदित हैं, तो यह दुनिया भी हमें वैसे ही दिखाई देगी और आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। इसलिए अपने आप को और भी जानने का प्रयास करो, आगे बढ़ो और समाज का विकास करो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।